हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास +2 पॉलिटिकल साइंस NIOS। ठीक है, तो आज का हमारा है लेसन 28, इंडिया एंड इट्स नेबर, भारत और भारत के पड़ोसी देश, चाइना, पाकिस्तान और श्रीलंका एंड श्रीलंका। ठीक है, तो ये आपके पेपर में आते हैं 8 नंबर के, यानी 8 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के, 2 मार्क्स के क्वेश्चन। कितने होंगे? 23। वर्ड लिमिट नहीं होती है, बस आपको मेन पॉइंट लिखना है, ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नंबर कितने होते हैं? 100 मार्क्स का पेपर होता है, टाइम 3 घंटे होंगे। ये अप्रैल तक यही चलेगा आपका। ऑन डिमांड एग्ज़ाम जो दिसंबर में होने वाला है उसमें भी सेम पैटर्न रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होने वाली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। हमारा लेसन है लेसन 28, इंडिया एंड इट्स नेबर, चाइना, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स में, आया कब है? 2016 में। एनालाइज एनी टू इशूज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इस यहाँ कन्फ्लिक्ट की मतलब है मुद्दे। ठीक है, तो यहाँ आपको बताने हैं 2 इशू पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। तो 2 इशू तो नॉर्मली है। सबसे पहला इशू आप ले लो बांग्लादेश वाला, और दूसरा हो गया पाकिस्तान वाला। ठीक है, 2 ही इशू है पाकिस्तान और इंडिया के साथ 2 इशू है, एक बांग्लादेश और दूसरा है कश्मीर मुद्दा। ठीक है, अब इसी दोनों पे आंसर आपको प्रेजेंटिंग करनी है। हमसे पूछा गया एनालाइज पे बोला गया, पॉइंट डायरेक्ट नहीं मांगा है, तो हमने अपने आंसर को एनालाइजिंग करके ही लिखनी है। पाकिस्तान हैड टू फेस इट वंस मोर व्हेन इट्स इंटायर ईस्टर्न पाकिस्तान ब्रांच, ईस्टर्न पाकिस्तान ब्रांच बांग्लादेश को कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा ये ईस्टर्न पाकिस्तान से बांग्लादेश कैसे नाम आया। विच हैज़ 100 माइल्स वे फ्रॉम ईस्टर्न ब्रांच स्टार्टेड इंडिपेंडेंस स्ट्रगल इन 1971। अब यहाँ पे बताया गया है कि 1971 में जब बंटवारे में तब के स्ट्रगल करके वो यहाँ पे उसे हम ईस्टर्न पाकिस्तान कहते हैं। बट अब आगे सुनिए क्या है। इंडिया प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लिबरेटिंग बांग्लादेश। जब बंटवारे का स्थिति था तब 1971 में भारत में हमारे प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी। ठीक है, तो अब इंदिरा गांधी ने उस टाइम बंटवारे का डिसीजन इसलिए लिया ताकि हिंदू और मुस्लिम के बीच में दंगे ना हो, नहीं तो आज जो कोलकाता है वो होता ही नहीं, या तो वो नष्ट हो गया होता या कोलकाता भी किसी और देश में ऐड हो गया होता। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए लिया गया ये डिसीजन। अब देखते हैं आगे। फिर पाकिस्तान ने कहा कि जो ईस्टर्न पाकिस्तान है वो भी पाकिस्तान का ही है, बट बांग्लादेश ने यहाँ बोल दिया, बांग्लादेश प्रूव दैट 2 नेशन थ्योरी। बांग्लादेश ने कह दिया कि ये ईस्टर्न पाकिस्तान नहीं है, ये 2 नेशन थ्योरी है। मतलब कि बांग्लादेश एक अलग देश है, 2 देश होंगे, जो पाकिस्तान है वो अलग है और बांग्लादेश अलग है। इसको बांग्लादेश ने खुद ऑथोराइज करके प्रूव कर दिया। तो पहला कन्फ्लिक्ट क्लियर हो गया, हमें 2 कन्फ्लिक्ट बोला गया था, फर्स्ट क्लियर हो गया आपका। अब देखते हैं सेकेंड। दिस वॉज द डिफरेंस ऑफ द क्लेम ऑफ पाकिस्तान authorities over Kashmir on the basis that the size of Pakistan has now reducing a quarter of size of India। यहाँ पे आपसे क्या बोला गया वो समझिए। अब एक मुद्दा तो ख़त्म हो गया ईस्टर्न पाकिस्तान का, दूसरा क्या था कन्फ्लिक्ट कि पाकिस्तान ने कहा कश्मीर भी पाकिस्तान का है, वो भी पूरा। ठीक है, सीधा बोला कि हम ऑथोराइज हैं किसके? कश्मीर के, जो तो है ही नहीं। अब प्रॉब्लम पहली क्या है? पहली यहाँ पे पहली ये थी कि यूनाइटेड नेशन ने इंडिया की साइड ली और बोला कि ऐसा नहीं है, जो कश्मीर है वो इंडिया का है। फिर इंडिया ने एक यहाँ पे अपील की, किससे? पाकिस्तान से, कि हम एक इलेक्शन करवाएंगे। इलेक्शन इन आई शुड ट्राई टू नो द विशेस ऑफ द पीपुल इन दिस एरिया, कि जो जनता है कश्मीर की वो जनता किस साइड की है, ये इस इशू को पता लग जाएगा इलेक्शन के द्वारा। बट यहाँ भी पाकिस्तान ने सीधा ही बोल दिया आपसे कि भारत को कि नहीं,
हम कोई भी इलेक्शन नहीं चाहते, सीधा कश्मीर हमारा है, डायरेक्ट बोल दिया, और इलेक्शन से एग्री ही नहीं था। ठीक है, लास्ट में एक वॉर हुआ, उस वॉर में भी इंडिया जीता है, ठीक है, पाकिस्तान से। तो ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें बस यहीं तक इम्पोर्टेंट है, इन दिस एरिया तक। आगे आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप रहने भी दीजिए। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जो 2 नंबर में था। सेकंड भी 2 नंबर में ही है और 2017 में आया हुआ है। डिस्क्राइब द पीपल ऑफ इंडियन तमिल इन श्रीलंका। श्रीलंका में केवल श्रीलंकन नहीं है, श्रीलंका में 4 जातियाँ हैं। सुन लीजिए नॉर्मली कौन कौन से हैं। सिन्हालीज, इंडियन तमिल्स, श्रीलंकन, बुद्ध, मुस्लिम, ये सब जाती हैं। ठीक है, श्रीलंका में। पर प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस किसको करना पड़ा? इंडियन तमिल्स को। क्यों? अब इसका रीज़न है कि उन्हें जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें कोई भी सुविधा नहीं दी गई, उसके बाद जॉब में भी नहीं मिली ना सुविधा, और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इंडियन तमिल्स को जो वहाँ पे ऑलरेडी रह गए थे श्रीलंका में, उन्हें वहाँ सिटीजनशिप ही नहीं दी गई। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी श्रीलंका में जाने के बाद। क्यों? अब इंडिया में इंडियंस तमिल जो थे वो कैसे आए? उनके पूर्वज वहाँ पे गए थे। ठीक है, तो अब उस टाइम से वो रह गए, यानी सालों से रह गए श्रीलंका में। तो जिसके पास सिटीजनशिप नहीं है, प्रॉब्लम तो क्रिएट होएगा ही। अब देखते हैं आंसर में हमने क्या लिखा है। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आपको ही बतानी है, प्रॉब्लम था क्या एग्जैक्ट, और लिखना है। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन तमिल्स इन जाफना स्टेट ऑफ श्रीलंका इन तमिल नंबर्ड एरिया। दिस सिटी प्रॉब्लम became serious when Tamil people demand a separate nation in northern श्रीलंका। अब यहाँ पे जो इंडियन तमिल्स थे उन्होंने डिमांड की, क्या डिमांड की? कि हमें एक सेपरेट नेशन बनाइए जिसका नाम क्या होगा? नॉर्थन श्रीलंका। क्यों किया गया ये डिमांडिंग? क्योंकि उन्हें वहाँ पे जो सारी सुविधा थी श्रीलंका में मिलनी चाहिए वो नहीं मिल गई थी, इसलिए ये डिमांड रखी गई। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर 2 क्लास ऑफ तमिल इन श्रीलंका। सिलोन तमिल, द एंसेस्टर ऑफ हुज एंसेस्टर माइग्रेट टू श्रीलंका सेंचुरी अगो। अब ये वही बात होगी कि जो इंडियन तमिल्स थे उनके एंसेस्टर्स ही वहाँ पे गए हुए थे, यानी पूर्वज। तो जो सालों से रह गया है, अगर उसे सम्मान, उसके बाद सिटीजनशिप, जो सुविधा नॉर्मली श्रीलंका उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, तो वो आंदोलन करेगा ही, सेपरेट की बात करेगा ही। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नॉर्मली आएगी। अब उसके बाद क्या हो, यहाँ पे देखना है अपना लास्ट। 19th century with a population of about 1 lakh, many of whom are there, but the problem of presence without citizenship। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि 1 लाख लोगों, 1 लाख कह ले 10 लाख लोगों के पास सिटीजनशिप नहीं थी, इससे परेशान थे। ठीक है, दूसरी बात, जो वहाँ पे सारी सुविधा थी वो सिन्हालीस को मिल गई थी, ये दूसरी प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, इस करके माइग्रेट करने की मांग की जा रही थी और सेपरेटर्स। ठीक है, तो आपका ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीटेड है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपका अगला क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स में है, आया कब है? 2013 में। एक्सप्लेन ब्रीफली इंडो पाकिस्तान रिलेशनशिप। भारत पाकिस्तान के संबंध वो नॉर्मली न्यूज़ में आते ही हैं, ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जो न्यूज़ लगाए और ना मिले आपको। ठीक है, कोई ना कोई चैनल पे न्यूज़ आते रहते हैं, इंडो पाक रिलेशंस। तो सबसे पहली बात, हमें रिलेशंस में आप अपने हिसाब से भी आंसर प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे रिलेशन है, और जैसे आंसर मैंने प्रेजेंट किया ऐसे भी कर सकते हैं। नो 2 countries ऑफ द वर्ल्ड हैव एज मच इक्वालिटी एज इन इंडिया एंड पाकिस्तान। इतना सिमिलर और समांतर दुनिया के किसी भी 2 देशों में नहीं होगा जितना कि भारत और पाकिस्तान में है। ठीक है, अब फिर भी, अब पहला वॉर का हुआ 1919 में, कारगिल यहाँ बताए गए। 1947 पार्टीशन डिमांडिंग ऑफ किसके? इस पे की गई थी मोहम्मद अली जिन्ना की। ठीक है, तब लीडरशिप उनकी थी
जिसके कारण हुई मुस्लिम सेपरेट की डिमांड के कारण, ठीक है। और इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट बनी, इंडिया नेशनल कांग्रेस, ये आया। इन एक्सप्रेसिंग disagreement on the partition proposal there was a sense of doubt in Pakistan। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि पाकिस्तान को ये जो प्रपोजल दिया गया था उसमें वो एक्सेप्टेड नहीं है, इसी के कारण ये सारी पार्टीशन हुई है, ठीक है। डिसएग्रीमेंट इसलिए आया है। हैव डेवलपमेंट अनदर व्यू ऑफ पाकिस्तान दैट विदाउट मिक्सिंग, बिना मिक्सिंग के वो अपने व्यूज़ नहीं रखता, कोई ना कोई मैटर मिक्स कर देगा फिर अपने व्यूज़ रखता है, ये स्टेटमेंट है। इसी स्टेटमेंट में अपने आंसर को प्रेजेंट करनी है। कश्मीर विदाउट पाकिस्तान, पाकिस्तान कांट बी अ कंप्लीट स्टेट, ठीक है, कि ये पाकिस्तान कह रहा है, ठीक है, इंडिया नहीं कहता। इंडिया कहना में कश्मीर अलग है पाकिस्तान से, बट पाकिस्तान कहता है कि बिना कश्मीर के पाकिस्तान अधूरा है, ठीक है। नॉट ओनली डज इंक्लूड इंडिया कंसीडर दैट एंसिस ऑफ कश्मीर टू इंडिया एज एन essential element of the secular and federal structure। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। जो कश्मीर है वो इंडिया का ही है और इंडिया कश्मीर में सारी जो नॉर्मली रूल्स अदर स्टेट में है वो कश्मीर में भी अप्लाई होते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये सब ऐसी है मैटर, तो आपने देख ही लिया। एक यहाँ पे वॉर थी, पार्टीशन की यहाँ शो कर दी हमने, ठीक है। रिलेशंस में दूसरी क्या की कि इंडिया में अलग गवर्नमेंट बनी, पाकिस्तान में अलग गवर्नमेंट बनी। पाकिस्तान हमेशा अपने व्यूज़ को मिक्सिंग करके बात करता है, ठीक है। इसी कारण आज तक मैटर भी सॉल्व नहीं हुए हैं पाकिस्तान और इंडिया के। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है और क्वेश्चन है 5 नंबर में। कमेंट ऑन तमिल सेपरेटिज्म, पहले हम कर चुके हैं कि सबसे बड़ी थी उन्हें सम्मान ही नहीं मिल रहा था, तो ऑब्वियसली सेपरेटिज्म की मांग तो होनी ही थी। व्हाट आर द एरिया ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, यहाँ पे बताए गए हैं कोऑपरेशन, अब ऐसा कुछ है नहीं पर फिर भी आप देखिए, ठीक है, क्या क्या कोऑपरेशन थे इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो अब देखते हैं क्या क्या है। तमिल segregation has a long history of case deputies between Tamils and Sindhis. The problem became more seriously in 1983। क्यों अब यहाँ पे बोला गया कि सेपरेटिज्म नहीं था, इसीलिए इंडियन तमिल्स को परेशानी थी हिस्ट्री से। अब उन्हें कॉपरेट कौन करने लगा, टेररिस्ट एंड विक्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन, जो होते हैं ना देश में कुछ ऐसे समूह बन जाते हैं जहाँ पे देश आंदोलन जैसी स्थिति पे आ जाती है या दंगे जैसी स्थिति पे, तो ऐसे समूह और आतंकवादी समूह ये दोनों सपोर्ट करने लगे किसे, जो नॉर्मली ये कह रहे थे कि हम इंडियंस तमिल है, हमें सेपरेटिज्म बनाओ, उन्हें सपोर्ट करने लगे। डिमांड ऑन नेशन तमिल इलम, अ मिलिट्री एक्टिविटीज हैज़ अडॉप्ट अगेन रिबल तमिल इन 1983। Between 1983 and 86 nearly 2 लाख तमिल became homeless। अब ऐसी स्थिति हो चुकी थी कि 2 लाख लोगों को घर से ही बाहर होना पड़ा, बेघर, ठीक है। अगर वो नहीं होते तो उनकी जान चली जाती, ठीक है। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि अब जो आतंकवादी अगर किसी को सपोर्ट करे तो अगर वो व्यक्ति निर्दोष होते हुए भी कसूरवार बन जाता है, ठीक है। तो इंडियंस तमिल ऐसे थे श्रीलंका के नज़र में कि आतंकवादी हैं, तो उन्हें मजबूरन अपने घर छोड़ने पड़े। द वर्स्ट एथिक वर्ड्स इन हिस्ट्री मेड थाउजेंड ऑफ तमिल्स रिफ्यूज्ड। हजारों लाखों की संख्या में तमिल्स क्या बन गए, इंडियंस तमिल रिफ्यूज्ड। वो क्या कहाँ करते थे, उनकी लिविंग कहाँ थी स्टेटस श्रीलंका की, फिर भी वो कहाँ गए, होमलेस हो गए। अब देखते हैं लास्ट में क्या स्टेटमेंट है। व्हेन द सिचुएशन बिकेम वेरी इजी इन 1947 द टू कंट्रीज इंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू विच इंडिया ऑफर्ड मिलिट्री असिस्ट इंडिया। पीस कीपिंग फोर्स, अब यहाँ पे बात की गई है पीस कीपिंग फोर्स
फोर्स वाज सेंट टू हेल्प रीस्टोर पीस इन श्रीलंका। पीस कीपिंग भेजा गया इंडिया की तरफ से, बस पीस कीपिंग फिर भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिसने पीस कीपिंग भेजा था उसी की मृत्यु हो गई, राजीव गांधी की। और कहा जाता है LIT, ये प्रूफ है LTT ने मारा है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, इन्होंने मारा है राजीव गांधी को 1987 में। इस कारण रिलेशन और ख़राब हो गया, जो कॉपरेशन थी वो भी ख़त्म। ठीक है, तो ऐसी श्रीलंका के साथ आपने देखा रिलेशन, तमिल के साथ देखा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है चाइना पे। हमने पाकिस्तान कर लिया, श्रीलंका भी कंप्लीट कर लिया, 2 बोले थे नंबर्स, तीसरा लास्ट रह गया चाइना। तो चाइना से सिंपल एक ही बात पे होती है, वो है ज़मीन के लेकर। उसे अपने बॉर्डर नहीं पता, और इंडिया जिस बॉर्डर को यूनाइटेड स्टेट और नेशन के सामने प्रेजेंट कर चुका है उसको वो एक्सेप्ट नहीं करता है चाइना। इस कारण आज भी स्थिति खराब है। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं अब देखने हैं कि आंसर में क्या प्रेजेंटिंग करनी है। 5 नंबर में है और 2 क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है। हाईलाइटिंग द बाउंड्रीज डेपोटी बिटवीन इंडिया एंड चाइना। आ गया ना क्वेश्चन आपका, सारी प्रॉब्लम बाउंड्री के लेकर है बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है चाइना के साथ, और इसी पे आपको क्वेश्चन आते भी हैं। एक क्वेश्चन है 2012 में, उसके बाद ये क्वेश्चन रिपीटेड नहीं हुआ है अभी तक किसी भी पेपर में नहीं, जबकि NIOS के साल में 3 बार पेपर होते हैं, तो तीनों बार में एक बार भी ये रिपीटेड नहीं हुआ है 2012 के बाद। तो चांसेस है इस क्वेश्चन के, तो बिल्कुल चांसेस है आने के। इंडिया एंड चाइना हैव अ बाउंड्री लाइन विच इज ईस्ट ऑफ भूटान। It was determined in conference held in 1914 between the representative of British India and China and Tibet. इंडिया, अब यहाँ पे बोला गया है कि इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कौन कर रहा था, वो थे आपके ब्रिटिश सेमिनार में प्रेजेंटिंग इंडिया की तरफ से MC मोहन ने की थी। ठीक है, इंडिया को किस बात पे थी, बात क्या था, वो था बात बॉर्डर लाइन के लेकर। देयर आर 4 चाइनीज सोल्जर देयर व्हेन द मोहन लाइन। अब उस लाइन को मोहन लाइन, MC मोहन लाइन भी कहा गया है। ठीक है, बिटवीन 2 कंट्रीज के बीच में। चाइना टुक द लीडर एंड लद्दाख सेक्टर इन अक्टूबर 1962। इंडिया इन्वेटेड वेरी लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया टेरिटरी एंड चाइना ऑक्युपाइड 200 मील्स। यहाँ पे कहा गया है कि जो चाइना है वो चाइना का, अब चाइना कहता है कि लद्दाख भी उसका है, भूटान भी उसका है। भूटान के पास वाला जो एरिया है ना इंडिया का है, तो वो कहता है वो उसका है। तो इस लाइन पे अभी भी बहस है, बट बाउंड्री लाइन बना दी गई है ताकि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, इसीलिए की गई है। तो सारी बातें बाउंड्री लाइन के ही लेकर है। तो आपका ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस कंप्लीटेड हैं। फिर भी आपको लगता है कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आया है, या आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे।